ठीक है, कहाँ थे हम? याद है आपको? क्या पढ़ रहे थे? मैस्कॉट। ठीक है। ये बना रहे थे हम। ठीक है। आपका अभी 5 हो गया है, 2 लोगों बचा है। ठीक है। यहाँ पे भी हम बनाते हैं। क्या है? मैस्कॉट लोगो ना। ठीक है, तो मैस्कॉट मतलब क्या था? कोई भी कैरेक्टर। ठीक है। सॉरी। कोई भी कैरेक्टर। ठीक है। अब थोड़ा सा पास में आ जाओ, बहुत नॉइस आ रहा है। ठीक है, तो मैस्कॉट मतलब हो जाएगा आपका चेहरा, है ना? तो हम चेहरा किससे बना सकते हैं? हम इस बिस्किट का ही फेस बना सकते हैं। ठीक है। इसी का, किसी का भी हो सकता है वो। ठीक है। या तो उस प्रोडक्ट का कुछ कार्टूनी फेस हो सकता है, या फिर इसका, उस ब्रांड के ओनर का, इस टाइप का कुछ भी हो सकता है। ठीक है। तो जैसे हम देखते हैं। कुकीज का फेस होता है क्या? ऐसा वाला। ठीक है। देखो ऐसा वाला भी, ये भी आपका मैस्कॉट लोगो में आ जाएगा। ठीक है। ये वाला जैसे है ना, इसको अपन इधर ले आते हैं। हम इससे रेफरेंस लेंगे। ठीक है। यहाँ पे क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी ऐसा टाइप कुछ है। ठीक है। कॉपी पेस्ट, ये आ गया। ठीक। इसके ऊपर हमको देना है ड्रॉप शेडो। नहीं, ड्रॉप शेडो नहीं, ब्लॉक शेडो। ठीक है। यहाँ से आप उसका कलर चेंज कर सकते हो, डार्क ब्राउन। इसके बाद यहाँ से सबको कॉपी करो और पेस्ट। इतने को सेलेक्ट करके एक और, ठीक है, ये ग्रुप बना के कंट्रोल C कंट्रोल V, और आप बस इसको कॉपी करते जाओ और फिर ये आपका इस टाइप से बन जाएगा। ठीक है। जितने भी ब्लैंक स्पेस है सब में हम इस चीज़ को भर देंगे। ठीक है। अभी जो जितना बाहर निकला हुआ है ना, सबसे पहले तो इन लोगों को ग्रुप करो आपस में, कंट्रोल G। ठीक है। राइट क्लिक पावर, नो, डिलीट नहीं करना है, इसको आपको करना है। हाँ, ग्रुप में है, ये भी आ गया है। ठीक है, इसको डिलीट, इसको डी सेलेक्ट कर देंगे यहाँ से। ये देखो, जैसे ये ग्रुप है ना, ये यहाँ से आपका पूरा यहाँ से लेके आपका यहाँ तक के, ठीक है, सब है। इसको ग्रुप कर दो।
नहीं, ग्रुप। ठीक है, ग्रुप करने के बाद आप इसको करोगे पावर क्लिप। पावर क्लिप इनसाइड, ठीक है, इसके अंदर वैलिड। ये जो ग्रुप है ना हमारा बड़ा वाला, ये ठीक है, इसको यहाँ से डायरेक्ट पावर क्लिप करते हैं। ठीक है, ऐसे हैंग हो रहा है थोड़ा सा। ये जो इसका क्रिस्प पार्ट था, हाँ, यहाँ से बताई थी ना उस दिन, यहाँ से राइट क्लिक करोगे तो आपको आउटलाइन या फिर फिल क्या सेट करना है यहाँ से आप कर सकते हो। ठीक है, तो फिर आपको अंदर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब ये सब शॉर्टकट हम स्टार्टिंग में इसलिए नहीं बताते हैं ताकि आपको ओरिजिनल चीज़ पता होना चाहिए। ठीक है, शॉर्टकट्स का क्या, आप कभी भूल जाओगे, लेकिन ये सब क्या होता है, जो बेस होता है वो पता होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, इसी को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि आप क्या कर सकते हो इसमें, एक ऐसे प्राउड वाला हैंड करते हैं ना, ऐसे वाला, ठीक है, वैसे टाइप का बना सकते हैं। एक हाथ बन गया, इसको कॉपी कर दो, पेस्ट कर दो और रिफ्लेक्ट कर दो। ठीक है, तो आपका दूसरा हाथ भी बन जाएगा। अब इसमें थोड़ा सा कुछ चेंजेस लाना पड़ेगा क्योंकि सेम रखेंगे तो थोड़ा सा वियर्ड दिखेगा, इसीलिए थोड़ा थोड़ा सा इसको ऐसे करके इसके शेप के साथ हम थोड़ा सा मोल्ड कर देंगे। और यहाँ पे आ जाएगा इसका पैर। जैसे डोरेमोन का पैर रहता है छोटा छोटा सा, वैसा ही हम इस कैरेक्टर को पैर दे देंगे। ठीक है, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और यहाँ पे आके इसको रिफ्लेक्ट कर दो। ठीक, अब इसमें हम क्या बना सकते हैं, इसके आईज, ठीक है, आँख और फेस एक्सप्रेशंस। ठीक है, यहाँ से बना दो आईज, एक आँख को बनाते हैं फिर दूसरे को सेम कॉपी कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे ये बन गया। अब एक इसमें आप बना दो शेप,
यहाँ पे एक फिल टूल होता है, ये होता है स्मार्ट फिल। ठीक है, तो स्मार्ट फिल क्या करता है, यहाँ पे आप कलर सेलेक्ट करो, आपके ऑब्जेक्ट्स को दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं बीच से। मतलब ये क्या था, बीच में बस मैं एक लाइन खींची, लेकिन अब कलर उतने में फिल हो जाएगा और इतने में अलग कलर फिल हो जाएगा। ठीक है, हाँ स्मार्ट फिल से। ठीक है, तो ये आपका दो अलग अलग ऑब्जेक्ट भी बन जाते हैं एट द सेम टाइम। इसको आप ग्रुप कर सकते हो। ठीक है, इसको थोड़ा सा रिफ्लेक्ट कर सकते, पेन टूल से। और किस टूल से करोगे आप, किसी न किसी टूल से तो ड्रॉ करोगे ही ना। हाँ तो फ्री हैंड, ये सब आपके ड्राइंग टूल ही है, तो इन सब से किसी से भी हो जाएगा। ठीक है, हाँ टफ लगता है नहीं, देखो आपको प्रैक्टिस ही करना है उसका। ठीक है, मतलब ना वो टूल ऐसा है कि आपको हमेशा उसका ज़रूरत पड़ेगा, तो उसी का प्रैक्टिस करो। अगर जैसे अभी बोल रहे हो कि अभी आपसे वो नहीं होता, लेकिन आपको उसका प्रैक्टिस करना है, ये नहीं बोलना है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि स्टार्टिंग में तो टाइम लगेगा ही। ठीक है, एक हम यहाँ पे बड़ा सा स्माइल बना देते हैं। इसको कर देते हैं ब्लैक। ठीक है, और एक उसमें बना देंगे हम जीप। अच्छा, स्मार्ट फिल को यूज़ कैसे करोगे आप, जैसे ये बन गया ना, उसके बाद आपको स्मार्ट फिल पे क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप ऊपर देखोगे। ठीक है, ऊपर में क्या, जो भी कलर आप सेलेक्ट करोगे, ठीक है, जो कलर आप सेलेक्ट करोगे उसको आपको ले जाके वहाँ पे क्लिक करना है जहाँ पे उसको फिल करना है, तो ये ऐसे उसमें फिल हो जाता है। ठीक है, अब इसमें मेरे को ब्लैक करना है, तो मैं यहाँ पे जाके ब्लैक सेलेक्ट करूँगी, उसके बाद यहाँ पे आके क्लिक करूँगी, तब वो कंप्लीट होगा। ठीक है, तो इस टाइप से आपको उसको बनाना होगा, आपके लोगोस को। ठीक है, ठीक है, तो ये एक मैस्कॉट लोगो बन गया। कहाँ से, पैलेट से नहीं होता। स्मार्ट ऑब्जेक्ट के लिए आपको, स्मार्ट फिल के लिए आपको उसी के कलर पैलेट को यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपका मैस्कॉट लोगो रेडी है। ठीक है, अब इसमें क्या रहता है, जैसे कि आपका बिस्किट का डिज़ाइन जो है ना, वही आपका बिस्किट का वो रहेगा। मतलब जैसे पार्ले जी का डिज़ाइन है, तो वो अगर मैं उसका मैस्कॉट लोगो बनाती हूँ ना, तो उसके मैस्कॉट में सेम पार्ले जी जैसे जो डिज़ाइन रहता है वही रहेगा। ठीक है, कुछ अलग नहीं रहेगा उसमें। ठीक, तो ये आपका मैस्कॉट लोगो हो गया। अब एक बचा है हमारा, वो है एब्स्ट्रैक्ट लोगो। एब्स्ट्रैक्ट लोगो क्या होता है, लेआउट इंसर्ट पेज, व्यू में जाके मल्टीपल पेज व्यू ऑन कर देते हैं, तो हमारा दोनों पेज हमको दिख जाएगा। ठीक है, तो एक जो है वो आपका एब्स्ट्रैक्ट लोगो होता है। ठीक है, क्या था इसका एग्जाम्पल, याद है आपको, और मतलब पता है आपको इसका। एब्स्ट्रैक्ट लोगो में ये रहता है कि उसका ब्रांड से, ना ही उसके नाम से, ना उसके प्रोडक्ट से कुछ लेना देना नहीं होता। वो बस एक कोई भी डिज़ाइन होता है। ठीक है, सिंपल सा कुछ भी डिज़ाइन। तो अब इसमें क्या कर सकते हैं हम, जैसे कि
ये तो कुछ लेना देना है नहीं हमको, ठीक है, हमारे प्रोडक्ट से ना ब्रांड से ना नेम से कुछ भी नहीं। तो हमको सिर्फ कोई डिज़ाइन बनाना है। तो अब हम कुछ डिज़ाइन क्रिएट करते हैं यहाँ पे। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, जैसे कि वो आता है ना, जो क्या बोलते हैं उसको, चोको चिप्स। ठीक है, ऐसे ट्रायंगल ट्रायंगल शेप का चोको चिप्स आता है, ठीक है। तो उसका हम कुछ भी ऐसा बिस्किट टाइप का बना सकते हैं। बिस्किट भी नहीं तो कुछ भी बना सकते हैं, क्योंकि वो हमारा एब्स्ट्रैक्ट है, ठीक है। चोको चिप्स आपका कुछ इस टाइप का दिखता है, ठीक है, ऐसे ट्रायंगल ट्रायंगल से चॉकलेट चॉकलेट जैसे रहते हैं, ठीक है। इसको ब्राउन कर देते हैं, प्रॉपर्टीज में जाके फाउंटेन फिल में जाके इसको डार्क ब्राउन से लाइट ब्राउन का शेड। ठीक, ये हो गया। हाँ हाँ, वही, तब ये आ जाएगा आपका एब्स्ट्रैक्ट लोगो में। ठीक है, इसको आप शेडो दे सकते हो थोड़ा सा। ये हो गया ना। अब इसमें क्या करना है ना हमको, इसको शेडो हम इस तरफ देंगे, अंदर की तरफ, ठीक है। तीनों को अंदर की तरफ शेडो देंगे। अब इसमें आपको कोई कुछ नहीं बोल सकता कि आपने ये क्या बनाया है, ठीक है, क्योंकि ये लोगों का टाइप ही यही है। ठीक, ये हो गया। इसमें आप नाम लिख दो। ये कुछ भी हो सकता है, ये कुछ भी नहीं है और ये सब चीज़ भी है, ठीक है। मतलब बात को समझो कि ये क्या है, सिर्फ एक डिज़ाइन है। या तो आप फिर इसको इस पैटर्न में वो कर सकते हो, ठीक है। इन तीनों को हम फिर से ब्लॉक शेडो दे देते हैं। अच्छा, एक टाइम पे एक ही पे वर्क करेगा वो। ठीक है, ये वाला आपका एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा। हाँ, ग्रुप में। किसको बस, किसको, क्या बोले? वैसा करना चाहते हो इन सब में? ये ग्रुप नहीं था, मैं सबको सेलेक्ट करी थी एक साथ, ठीक है। अगर आप ग्रुप भी कर देते हो तो आपको अगर किसी एक के शेप में चेंज करना है तो पहले आपको उसको अनग्रुप करना पड़ेगा, उसके बाद आप कुछ कर सकते हो, ठीक है। ओके, समझ में आया? तो ये था आपका लोगो डिज़ाइनिंग का क्लास। तो अब आपको ये करना है कि कोई भी एक टॉपिक उठाना है, ठीक है, जैसे कि ये है।
पोस्टर और बैनर में बहुत डिफरेंस होता है। और सबसे, हाँ, मेजर डिफरेंस ये है कि साइज़ और कंटेंट। ठीक है, बैनर में आप वो कंटेंट देते हो जो आपको दूर से नज़र आए। ठीक है, और जितना ज़्यादा आप उसमें कंटेंट दे सकते हो आप उसमें देते हो, लेकिन बैनर मेन यही होता है। ठीक है, जैसे कि देखते हैं अगर इसके हिसाब से क्या है बैनर और पोस्टर में डिफरेंस। ठीक है, जब भी आप कुछ पोस्टर डिज़ाइन करते हो ना, तो पोस्टर का मेन मतलब दोनों के ना वर्क में डिफरेंस होता है। कैसे? पोस्टर आपका किस लिए होता है और बैनर किस लिए होता है। आप पोस्टर को बड़े बड़े होर्डिंग में नहीं लगा सकते। ठीक है, वहीं आप बैनर को बड़े बड़े होर्डिंग में लगा सकते हो। और दोनों की प्रिंटिंग क्वालिटी में भी डिफरेंस है। पोस्टर आपका पेपर में होता है और बैनर किस में प्रिंट होता है? फ्लेक्स में। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस होता है। डिफरेंस बिटवीन पोस्टर एंड बैनर। सी, आपका पोस्टर जो होता है इसमें मेन डिफरेंस यही दिखाया है, पेपर में होता है प्रिंट। ठीक है, और जो कॉस्ट इफेक्टिव होता है, मतलब पोस्टर डोंट लास्ट लॉन्ग आउटडोर्स, विनाइल में प्रिंट होते हैं बैनर्स। ठीक है, और जो आउटसाइड होते हैं मतलब बाहर में लगते हैं। सी, जब आप पोस्टर को बाहर में लगाते हो ना तो उसका ड्यूरेशन नहीं रहता है, लाइव ड्यूरेशन बहुत कम रहता है। जैसे बारिश हुआ, धुल गया, खराब हो गया, क्योंकि वो पेपर में प्रिंट है। राइट, लेकिन वहीं अगर हम बात करें बैनर की, तो बैनर होता है आपका विनाइल में, फ्लैक्स में प्रिंट होता है। ठीक है, तो वो क्या है आपका, तो खराब नहीं होने होता, होता है बट बहुत टाइम के बाद। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है मेन। और अगर इमेजरी या फिर डिज़ाइनिंग की बात करें, तो पोस्टर में आपके कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा दोनों टाइप का कंटेंट रहता है। ठीक है, बैनर मतलब वही होता है जो आप दूर से लोगों को दिखाना चाहते हो, अपने आप को सबको दिखाना चाहते हो, तब आप बैनर का यूज़ करते हो। ठीक है, और वहीं आप पोस्टर का यूज़ कब करते हो? जब आपको कुछ स्मॉल डिटेलिंग्स देनी होती है। ठीक है, छोटी छोटी चीज़ें। अब एक चीज़, जैसे कि मैं अपने यहाँ का कोर्स का बात करूँ। ठीक है, हमारे इंस्टीट्यूट में 10 टाइप के कोर्स कराते हैं। ठीक है, लेकिन जब आप पोस्टर बनाते हो तो आप सिंगल सिंगल एक एक कोर्स का पोस्टर बना रहे हो। ठीक है, लेकिन जब आप बैनर बनाते हो तो सारे कोर्स का नाम उसमें लिख देते हो। ठीक है, क्योंकि आपको उसमें जगह ज़्यादा मिलता है, लोग भी सारे पढ़ने वाले हैं, ऐसा होता है। ठीक है, ये देखो बैनर। ठीक है, अब इन्हीं का आप पोस्टर देखने जाओगे ना, तो एकदम स्मॉल स्मॉल डिटेल्स लिखे होंगे, कहाँ पे एड्रेस है, कहाँ पे ये है, कहाँ पे वो है, सब उसमें लिखा होगा। बट जब ये बैनर है तो इसमें बस एकदम मेन जो उनको पढ़ाना है, दूर से ही सबको पढ़ के समझ में आ जाना चाहिए कि हाँ ये किसका है, किनका है, उनका काम क्या है। हाँ, साइज तो अलग अलग रहेगा। ठीक है, होर्डिंग के अकॉर्डिंग साइज रहता है। तो जो होर्डिंग भी लगे रहते हैं ना ये सब रास्ते में बड़े बड़े, ये सब भी एकदम कोई ज़रूरी नहीं कि हर साइज़ का आपको अवेलेबल मिलेगा, लिमिटेड साइज़ रहता है, उसी के अकॉर्डिंग प्रिंट होता है ना। विनाइल का भी ऐसे हर साइज़ में आपको नहीं मिलेगा अवेलेबल। एक कुछ कुछ जैसे रहता है, जैसे A4 है, स्टैंडर्ड साइज़ बोलते हैं ना, A4 है, A3, ये सब स्टैंडर्ड साइज़ है। आप कहीं बाहर भी जाओगे किसी दूसरे कंट्री में तो भी आपको ये सब साइज़ सेम मिलेगा। स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड क्या होता है? इंटरनेशनली किसी चीज़ का एक ही मेज़रमेंट होता है। ठीक है, जैसे किलोमीटर। ठीक है, ये सब स्टैंडर्ड साइजेस होते हैं। तो सब चीज़ों का ऐसे ही इसी तरह से स्टैंडर्डाइजेशन होता है। ठीक है,
ओके, एक सेकेंड मैं इसका जेपैग निकाल रही हूँ। ठीक है, अभी जैसे लोगो है ना, तो आप अभी हमने लोगो जितना भी बनाया है, ये सब थोड़ा सा 2D में है, एकदम फ्लैट। ठीक है, इससे अगर हम आगे बढ़ के थोड़े से कुछ स्पेशल इफेक्ट्स में जाएं, तो स्पेशल इफेक्ट्स कैसे होते हैं, यहाँ पे कुछ आपको स्पेशल इफेक्ट्स मिलेंगे। ठीक है, स्पेशल इफेक्ट्स कैसे, जैसे कि ये ड्रॉप शेडो देते हैं हम। ठीक है, तो ड्रॉप शेडो आपका नॉर्मल इफेक्ट से अलग इफेक्ट हो जाता है। ठीक है, सेव ऐसे ही इस वाले ऑप्शन में आपको 6-7 टाइप के ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे कि ये वाला शेडो है। ठीक है, 2 टाइप के इसमें शेडो मिलेंगे आपको। ठीक है, यहाँ से जब आप शेडो देते हो, एक आपको आउटसाइड मिलता है। ठीक है, इसी को आप इनसाइड भी कर सकते हो, यहाँ ऐसे आपका इनसाइड शेडो आ जाता है। ठीक है, और यहाँ क्या क्या नहीं समझी मैं। हाँ, नहीं, हाँ, ठीक है, ये शेडो है। ठीक है, ये वाला नहीं हो सकता इसमें। अगर आप जो बोल रहे हो ना, उसके लिए आपको ये यूज़ करना पड़ेगा। एक तो फाउंटेन फिल से कर सकते हैं, ठीक है, और एक कंटोर टूल से कर सकते हैं, वो मैं आगे बता रही हूँ। ठीक है, और एक ब्लेंड टूल से कर सकते हैं। ब्लेंड टूल से क्या होता है, मैं बता रही हूँ आगे। ठीक है, एक सेकेंड ना। हम्म, क्या बोल रहे थे आप। हम्म, हाँ, ये सब, ये तो वो है, इमेज ही है। ठीक है, इसमें जो पीछे बना है ना, वो सब आपका इमेज है। मैं तो बताई थी ना एक बार आपको, देखो, फाउंटेन फिल ये है ना, मैं आपको बता चुकी हूँ ऑलरेडी। यहाँ से फाउंटेन फिल में जाते हैं हम, फिल के थर्ड ऑप्शन में, फाउंटेन फिल में, तब हमको ये वाला ऑप्शन मिलता है। ठीक है, कैसे, यहाँ से आप इसको रोटेट कर दो 90 डिग्री पे। ठीक है, कौन सा कलर रहता है नीचे बताओ, ग्रीन। ठीक है, ग्रीन कलर को नीचे पे कर दो यहाँ से। ठीक है, ऐसे यहाँ पे ये वाले में ऑरेंज कलर। ठीक है, यहाँ पे एक कलर और चाहिए, तो डबल क्लिक किए, यहाँ से आप इस पर वाइट कलर कर दो, तो ये आपका बन जाता है। ठीक है, अब ये तो कलर के साथ है, और आप जो दिखा रहे हो ना, वो है इमेज है सब। ठीक है, हाँ, हाँ,
जैसे मैं पोस्टर बनाना सिखाई थी सब वही सेम प्रोसेस है, ठीक है, वैसे ही आप कर सकते हो। हाँ हाँ। 10 पेज में आपको यही चाहिए? नहीं तो सेम पेज है तो एक पेज से वो प्रिंटर निकालेगा 10 कॉपी, अगर सेम है तो। अगर आपको अलग अलग चाहिए तो फिर अलग अलग बनाओगे, और क्या। यही सब का ये 7 टाइप्स ऑफ लोगो हैं, ठीक है। तो आप अलग अलग पेज जो बना दो तो वो अलग अलग पेज में हो जाएगा, ठीक है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये हो गया आपका। अब मैं इफ़ेक्ट्स बता रही हूँ, वो देखते जाओ, उसके बाद आगे आपको क्लियर होते जाएगा, ठीक है। ये है ना, जैसे ये आपका शेडो है, नॉर्मल शेडो, ठीक है, ये वाला। इसके साथ अब यहाँ पे आता है ब्लॉक शेडो, ये वाला, ठीक है, जिसका हम यूज़ करते रहते हैं, ब्लॉक शेडो, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आता है कंटोर का। तो कंटोर क्या करता है, आपके किसी भी ऑब्जेक्ट को इस तरह से लाइन दे देता है वो, ठीक है। कैसे? अंदर की तरफ बढ़ाएगा उतना ही बाहर की तरफ बढ़ाते हैं, ठीक है। ये देखो, स्टेप्स बढ़ाते हैं, मतलब इसको मैं बिना कलर भरे वाला बता रही हूँ, फिर आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब ये जैसे है, हम इस पे कंटोर का इफेक्ट डालते हैं तो ये कुछ इस तरह से दिखता है, ठीक है। क्या? हाँ, उसको अंदर की तरफ ड्रैग करोगे, बाहर तरफ करोगे तो ऐसा हो जाएगा, अंदर करोगे तो अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपके स्टेप्स काउंट हुए हैं, यहाँ पे 15 स्टेप, मतलब एक ये जो लाइन्स है ना, ये 15 है, ठीक है। इसको हम कम करते जाएंगे, अगर 2 कर दिया, 2 स्टेप, ठीक है, एक बढ़ा दिया बढ़ा दिया बढ़ा दिया, हाँ, ऐसा कर करके आप इस टाइप का कुछ क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो अब जब ये बिना इसमें कोई कलर नहीं फिल हुआ है, ठीक है, अब जब मैं, हाँ, इसके अंदर इसके अंदर नहीं कर सकते, ठीक है, ये कोई शेप नहीं है, ये ग्लिच है, मतलब बस दिखता है ऐसा है, ऐसा, ठीक है। कर सकते हो, करने को रखना ही तो है, बस ऊपर में उसी शेप में कट करके फोटो को रख दो तो हो जाएगा, ठीक है। पावर क्लिप तो नहीं हो पाएगा, एक बार चेक कर लेते हैं हम। फोटोज के ना अंदर ज़्यादा तो देखो जा रहा है, लेकिन कैसे जा रहा है बताऊँ। ये वाला मेन शेप है हमारा, बाहर वाला, उसके अंदर गया है वो, बाकी लोग के अंदर नहीं गया है, हाइड नहीं कर पाया है, ठीक है। अब जैसे इसके अंदर करके देखते हैं हम, पावर क्लिप इनसाइड दिस, ठीक है, तो पूरा पता नहीं कहाँ ही घुस गया, ठीक है। तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि शेप आपका नहीं है, ये सब बस ग्लिच लाइन दिखाने को है वो, ठीक है। तो यहाँ से भी, हाँ, नहीं 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 नहीं, वैसा नहीं है, वो बस एक डिज़ाइन है, आपका शेप नहीं है, ठीक है। तो ये था कंटोर, ठीक है। इसके बाद है उसमें आपका ब्लेंड टूल, ठीक है। तो ब्लेंड टूल क्या करता है, ये है और एक गोला है, मान लेते हैं, दो अलग अलग शेप है, ठीक है। मेरे को ये दोनों को मर्ज करना है, तो ये भी कहीं ना कहीं कंटोर की तरह काम करता है, कैसे। अब मैं इसमें ब्लेंड टूल दोनों को सेलेक्ट किया, ठीक है, ब्लेंड टूल पे गई और ये दोनों पे क्लिक कर दी, खींच दी, ठीक है, एक लाइन। तो ये ऐसे करके ब्लेंड हो गया। कैसे ब्लेंड हुआ है, कलर में भी ब्लेंड हुआ है और शेप में भी ब्लेंड हुआ है, वो डिब्बे से गोला बन गया, वो गोला से डिब्बा बन गया, ठीक है। अब जैसे हमको यहाँ पे स्मूथनेस लाना है, ठीक है, ये जैसे एकदम ज़्यादा लाइन्स इसके पूरे दिख रहे हैं ना, ऐसे ऐसे लाइन दिख रहे हैं, तो लाइन दिख रहे हैं, उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जो हमारा शेप है ना, ये दोनों, पेज 2, पेज 2 में आ गए, ये एलिप्स है, ठीक है, ये और ये दोनों को पकड़ो, आउटलाइन को दोनों का नन कर दो, ठीक है। तो ये ऐसे स्मूथ आ जाएगा।
लेकिन अभी आप देख रहे होगे कि अभी भी इसमें लाइंस दिख रहे हैं, ब्लेंड उतना स्मूथली नहीं हुआ है। उसके लिए क्या करना है हमको, अपने स्टेप्स बढ़ाने हैं। ठीक है, यहाँ पर से आप स्टेप्स बढ़ाते जाओगे, जितना ज़्यादा स्टेप्स होगा उतना ज़्यादा अच्छे से और स्मूथ ब्लेंडिंग होगा। ठीक है, ये ऐसे वर्क करता है। इसको आप जैसे भी इधर जिधर भी मूव करना चाहोगे उस तरफ वो मूव कर लेगा, क्योंकि वो तो आपका इंडिविजुअल अलग अलग शेप है। ये गोला था और इधर वाला आपका डिब्बा। तो इस टाइप से ये वर्क करता है ब्लेंड टूल। ठीक है, जैसे कि किसी भी ऑब्जेक्ट, ठीक है, कोई भी टाइप का शेप। अब मैं जैसे इसी के ऊपर ट्राई करके देखती हूँ। ठीक, आउटलाइन फिर से हम नन कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। इसके स्टेप्स को बढ़ा दो। ठीक है, तो एक एकदम स्मूथ एक कलर आपको मिल जाएगा। तो ये आप किसी भी टाइप के शेप के साथ कर सकते हो। यहाँ पे गोला बनाई, मैं ट्रायंगल भी बना सकते हो। आप किसी इसको मूव भी कर सकते हो किसी भी डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये काफ़ी एक अच्छा टूल है, ब्लेंड टूल आपका। ठीक, लोगो डिज़ाइनिंग का इसलिए मैं आपको बता रही हूँ आज, सो दैट आप जब कभी बनाओगे ना तो आप उस पर इम्प्लीमेंट कर पाओगे उसको। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं नेक्स्ट टूल है आपका ये वाला एनवेलप टूल। ठीक है, तो एनवेलप टूल क्या करता है, एनवेलप टूल से आप टाइपोग्राफी बना सकते हो। कैसे बना सकते हो, जैसे कि सपोज आपने कुछ शेप लिया, हाँ नहीं मैं वो दिखा रही हूँ, बोट वेक्टर। शेप बना सकते हैं, मैं बस कुछ इमेज ढूंढ रही थी। ठीक है, ठीक, यहाँ से आप इसको ट्रेस कर सकते हो। ठीक है, ओके हो गया। ये हमारे पास एक शेप आ गया। ठीक है, अब इसको मेरे को थोड़ा अलग करना है, ये दोनों को, जैसे ये वाला अलग और ये वाला पार्ट अलग। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो को एक सेकेंड, ये जो है ना इसको ब्रेक अपार्ट नहीं कर सकते, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी। ठीक है, एक यहाँ से इसके सारे पॉइंट्स को नीचे वाले को डिलीट कर सकते हैं, शिफ्ट और डिलीट, सॉरी, ये जैसे है, ये डिलीट, ये डिलीट, ये भी, ये भी और ये भी। ठीक है, तो ये बस बच गया इस, हाँ ये सब जो ड्राइंग्स होती है वो कैसे बनती है, पेन टूल से ट्रेस हो के बनती है। ठीक है, तो जितने भी जगह हम पेन को क्लिक किए रहते हैं उतने जगह पे ये सब नोट्स बन जाते हैं। ठीक है, तो मतलब आप जैसे पेन को यहाँ लेके, पेंसिल यहाँ लेके गए, यहाँ लेके गए, आपको यहाँ वाले को डिलीट करना है तो क्या करोगे, इरेजर से मिटाओगे ना। तो वही है, आपको यहाँ पर आपको नोट को डिलीट करना रहता है। ठीक है, अगर ऐसा टाइप कुछ करना है तो ये डिलीट कर दो, ये डिलीट कर दो, ये भी, ये भी, ये भी, रुक जाओ,
और ये डिलीट हम कहाँ से करते हैं, शेप टूल से। ठीक है, ये है शेप टूल। ठीक है, वो तो पिक टूल है। ठीक, ये हो गया और ये हो गया। ठीक है, अब हमको लिखना है कुछ, लिख देते हैं शिप BOAT बोट। ठीक है, अब मैं उसको उन दोनों के अंदर फिट करूंगी, लेकिन उससे पहले मेरे को थोड़ा मोटा फॉन्ट चाहिए। ठीक है, और ये दोनों का हमको चाहिए है आउटलाइन। तो फिल को नन कर देंगे, आउटलाइन को चालू कर देंगे। ठीक है, ऐसा। अब ये वाला को मैं इसके अंदर फिट करना चाहती हूँ, ये वाले को इसके अंदर फिट करना चाहती हूँ। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना होता है, एनवलप वाले ऑप्शन में जाना पड़ता है। यहाँ से आप जाओगे एनवलप, F7, कंट्रोल F7 इसका शॉर्टकट है। तो ये चीज़ ओपन हो जाएगा। जैसे इसको कट कर देती हूँ मैं, तो फिर से ओपन कर लेंगे। ठीक है, ये है। आप इफ़ेक्ट्स में जाओ और एनवलप पे क्लिक करो, आ गया आपका एनवलप ऑप्शन ओपन। अब ये सिलेक्टेड है और फिर यहाँ से आपको इस पर क्लिक करना है, क्रिएट एनवलप फ्रॉम। ठीक है, जैसे ही उस पर क्लिक करोगे आपको एक एरो दिखेगा, ये देखो, ये एरो। ठीक है, हाँ, पावर क्लिप वाला जैसे। ठीक है, अब बस आपको इसके ऊपर क्लिक करना है, तो देखो उसी के जैसा शेप बन गया। ठीक है, दिख रहा है, एक ब्लू कलर का आउटलाइन बना हुआ है उसमें। और यहाँ से हम उसका थोड़ा थोड़ा शेप में चेंजेस ला सकते हैं। ठीक है, किस टाइप का आपको फिलिंग चाहिए उसके अकॉर्डिंग। तो ये हो गया आपका। अब इसके ऊपर आपको उसको C और E प्रेस करना है, तो वो उसके अंदर चला जाएगा। ये वाला भी आपको वैसे ही करना है, एनवलप प्रेस करना है और इस पे जाना है। तो देखो बोर्ड के शेप में हो गया। ठीक है, यहाँ से आप इसमें चेंजेस कर सकते हो अगर चाहो तो, या फिर चलेगा तो चलेगा वर्टिकल। ठीक है, ये वाला रहने देते हम। अभी इसको C और E, ठीक, ये प्रेस किया। अब वहाँ पे उसको अरेंज कर दो। कंट्रोल G। ठीक है, अब जैसे ये जो विंडोज़ में जाके, डॉकर्स में जाके, ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट में जाके इसको अनग्रुप करो, ये जो है इसको डिलीट कर दो, आउटलाइन वाला जो लेयर था। ठीक है, सो दैट आपको जो आर्ट वर्क है वो क्लियरली विजिबल हो। तो ये आपका बन गया बोट। ठीक है, इसको बोलते हैं टाइपोग्राफी। तो यहाँ से आप इजीली बना सकते हो। ठीक है, समझ में आया। ठीक है, कोई भी शेप आपको किसी भी शेप के अंदर ऐसे डालना हो, आपको बस वो शेप लाना है, उस शेप का आउटलाइन लाना है। ठीक है, फिर आप उसको इजीली कन्वर्ट कर सकते हो उस शेप में। ठीक है, टेक्स्ट को। इसके बाद आता है आपका एक्सट्रूड, और ये सब भी है यहाँ पे, एक्सट्रूड एंड डिस्टॉर्ट। ठीक है, ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। ठीक है, अभी नहीं तो ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि ना उसमें टाइम लगेगा। ठीक है, ठीक, तो आज फिर ये क्लास यहीं पे एंड करते हैं। ठीक है।